आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 105 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं माने, अपने आप को प्रभु का माने और प्रभु का अपना माने। ये एक बड़ा शाश्वत सिद्धांत है, बड़ा मार्मिक भक्ति विचार है कि जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। हम कह देते हैं, अगर हमारा कोई रिश्तेदार, नातेदार, परिवार वाला नहीं होता है तो हम कह देते हैं कि अनाथ हैं हम, या अनाथ कोई होता है जिसका कोई भी नहीं होता है, उसको भी अपने आप को अकेला कभी नहीं मानना चाहिए। जब हम अपने आप को अकेला मानते हैं तो प्रभु को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। प्रभु सोचते हैं कि मैं साथ में हूँ ना, सदैव के लिए मैं साथ में हूँ, फिर भी ये अपने आप को अकेला मान रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम अपने परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़ दें, फिर भी हम अकेले नहीं हैं। अगर हम रिश्तेदार, परिवार को छोड़ देते हैं या वे हमें छोड़ देते हैं तो भी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, जिसका जो अनाथ होता है, उसके नाथ जगन्नाथ होते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का मत है कि जिसके अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं है, उसके नाथ जगन्नाथ हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। प्रभु से हमारा सनातन संबंध सदा से रहा है और सदा रहने वाला है। एक जन्म का संबंध नहीं है, हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है प्रभु के साथ। हम जितने सनातन हैं, प्रभु हैं, उतने सनातन ही जीवात्मा है। तो जीवात्मा का संबंध प्रभु से सनातन काल से रहा है और आगे भी सनातन काल तक रहने वाला है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। गजेंद्र जी का उदाहरण देखिए। गजेंद्र जी ने अपना बड़ा परिवार को माना, अपना बड़ा परिवार को अपना माना उन्होंने, पर अंत समय वे कोई काम नहीं आए, प्रभु ही उनको काम आए। सब परिवार वालों ने किनारा कर लिया, सब लोग दूर चले गए उनको बचाने के लिए, ग्राह के मुंह से उनके पैर को छुड़ाने के लिए। जब वो एकदम सूंड तक डूब गए थे तो प्रभु ही चक्र लेकर आए और चक्र से उनका ग्राह को मारा और उनका उद्धार किया। कितने उदाहरण अपने को शास्त्रों में मिलेंगे जहाँ हमने परिवार वालों पर, रिश्तेदारों पर, अपने बल पर विश्वास किया। द्रौपदी जी का उदाहरण लीजिए, उन्होंने सब पे विश्वास किया मगर अंत में उनकी लाज प्रभु ने बचाई। तो जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। अकेला मानना बहुत बड़ा प्रभु के प्रति असम्मान वाली बात है कि हम प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानते, इसलिए हम अपने आप को अकेला मानते हैं। अपने आप को सदैव प्रभु का माने और प्रभु को अपना माने। ये कितनी बड़ी बात है, अपने आप को प्रभु का माने और प्रभु को अपना माने। हम अपने आप को संसार का मानते हैं, पत्नी का मानते हैं, पति का मानते हैं, पिता का मानते हैं, पुत्र का मानते हैं, पौत्र का मानते हैं, मित्र का मानते हैं, मगर कभी क्या हमने अपने आप को प्रभु का माना है कि मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल प्रभु का हूँ और केवल प्रभु ही मेरे हैं? क्या हमने कभी ये भाव अपने मन में जागृत किया है? ऐसा भाव जागृत होते ही हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है, हमारा उद्धार होना शुरू हो जाता है, कल्याण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रभु फिर कोई भी कसर नहीं छोड़ते हमारे उद्धार में, कल्याण में, मंगल में। तो जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं माने। कोई वृद्धाश्रम में भी रह रहा है, उससे भी नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, परिवार वालों ने मेरे को छोड़ दिया। जहाँ रिक्त स्थान हो, किसी को अपने पोते से लगाव है, किसी को अपने बेटी से लगाव है, बेटी ने छोड़ दिया, दामाद ने छोड़ दिया, पोते ने छोड़ दिया, रिक्त स्थान पे प्रभु को बैठा दीजिए। कितनी सुंदर संतों ने व्याख्या करके बताई है। जहां आपको रिक्त स्थान लगे वहां प्रभु को बैठा दीजिए। प्रभु हर जगह बैठने को तैयार हैं और उस रिक्त स्थान को प्रभु इतने सुंदर तरीके से भरते हैं, इतना सुंदर तरीके से निभाते हैं जैसा संसार कभी निभा भी नहीं सकता। तो इसीलिए कभी भी जीवन में अपने आप को अकेला नहीं माने, अपने आप को प्रभु का माने और प्रभु को अपना माने। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा मंगल है और इसी में हमारा जीवन जीने का आनंद है। जय श्री हरि।